हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल टूरोपीडिया हिंदी पर। दोस्तों, आज हम जिस देश की बात करने वाले हैं, जिस देश को आपको दिखाने वाले हैं, उस देश का एक समय दुनिया के 88% जमीन पर राज था। भाई, इस देश के लोग चाय पीने में बहुत एक्सपर्ट होते हैं। इस देश की राजधानी में कम से कम 300 अलग अलग भाषाएं बोली जाती है। इस देश की तो बात ही निराली है, क्योंकि कहा जाता है कि पुराने समय में इस देश के जानवरों से भी कोई गलती हो जाती थी तो उन्हें भी सजा दी जाती थी। आज हम बात करने वाले हैं दुनिया के सबसे फेमस इंग्लैंड देश की। तो जनाब, देर किस बात की, अपना सीट बेल्ट बांध लीजिए अच्छे से और निकलते हैं इंग्लैंड की एक शानदार सफर पर। दोस्तों, सबसे पहले तो हम आपको बता दें कि इस देश का पूरा नाम बहुत बड़ा है। आमतौर पर हम इसे इंग्लैंड कहते हैं, लेकिन इसका असली नाम है यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन एंड नॉर्दर्न आयरलैंड। 4 देशों को मिलाकर बना है ये देश इंग्लैंड, जिसमें स्कॉटलैंड, वेल्स और नॉर्दर्न आयरलैंड भी शामिल है। इंग्लैंड की कुल आबादी है 5 करोड़ 60 लाख के आसपास और सबसे ज्यादा पॉपुलेशन के मामले में ये दुनिया में 21वें नंबर पर आता है। जबकि बात की जाए यहाँ की पॉपुलेशन डेंसिटी की, तो यहाँ पर आपको 281 लोग पर स्क्वायर किलोमीटर में देखने को मिलेंगे। इस देश में 84% लोग शहर में रहते हैं, तो वहीं 16% लोग यहाँ के गांव में बसते हैं। वैसे यहाँ के गांव भी हमारे शहर से कई गुना डेवलप्ड और खूबसूरत है। तो दोस्तों, इंग्लैंड के करेंसी है पाउंड, जो कि दुनिया की सबसे पुरानी करेंसी है। इंडियन करेंसी के मुताबिक 1 पाउंड 83 रुपए के बराबर होती है। इंग्लैंड एक बहुत ही अमीर देश है और यहाँ किसी को भी किसी चीज की कमी नहीं। आपको जानकर हैरानी होगी कि यहाँ पर एक आदमी की औसतन कमाई यानी कि सैलरी $35,000 है, जो कि करीब 26 लाख रुपए के आसपास की है। इस देश में आपको बेरोजगारी बहुत ही कम नजर आएगी। 2017 में की गई एक सर्वे के मुताबिक इंग्लैंड की लिटरेसी रेट है 99%। यहाँ लोग बहुत एम्बिशियस हैं अपने करियर को लेकर, खास करके यहाँ की लड़कियाँ 22 या 23 साल में अपने करियर में सेटल होने की कोशिश करती हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। इंग्लैंड के इकोनॉमी में सबसे ज्यादा बात है यहाँ का सर्विस सेक्टर, जो कि फाइनेंस सर्विस, बिजनेस सर्विस और कस्टमर फोकस्ड इंडस्ट्रीज जैसे कि रिटेल, फूड और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री। इसके अलावा टूरिज्म सेक्टर से भी अच्छी खासी कमाई होती है। इंग्लैंड की राजधानी शहर है लंदन में तमाम अलग अलग देशों के लोग रहते हैं, इसीलिए लंदन को ग्लोबल सिटी भी कहा जाता है। यहाँ पर 300 अलग अलग तरह की भाषा बोलने वाले लोग रहते हैं और यहाँ रहने वाले 25% लोग दूसरे देशों से आए हैं। इंग्लैंड में आपको हर चौथा आदमी किसी और देश का ही नजर आएगा। उनमें से ज्यादातर लोग इंडिया के होते हैं। लंदन शहर के लोगों के बीच खाने पीने का बड़ा शौक है। यहाँ के लोग खूब खाते भी हैं और दूसरों को भी खूब खिलाते हैं। खाने पीने की बात चल रही है तो बता दें कि इंग्लैंड का नेशनल फूड है चिकन टिक्का मसाला। वाह! इसीलिए तो कहा जाता है कि यहाँ इंसानों से ज्यादा पॉपुलेशन मुर्गियों की है। इस देश के लोगों के बीच में ये इंडियन खाना इतना पॉपुलर है कि इसे यहाँ के लोगों ने अपना नेशनल डिश ही बना दिया। इंग्लैंड में तकरीबन 9000 से ज्यादा इंडियन रेस्टोरेंट्स हैं, जिनमें से सबसे ज्यादा रेस्टोरेंट लंदन में है। इसके अलावा इस देश के लोग दुनिया में सबसे ज्यादा चाय पीने के लिए जाने जाते हैं। यहाँ पर औसतन एक आदमी एक दिन में कम से कम 4 कप चाय तो पीता ही पीता है। हर किसी को यहाँ पर बात बात पर चाय की याद आ जाती है और लोग यहाँ ग्रीन टी से ज्यादा प्रॉपर मिल्क टी पीना पसंद करते हैं। शराब पीने में तो ये देश बहुत आगे है। दुनिया का सबसे बेस्ट ड्रिंक शैंपेन के आविष्कार भी इंग्लैंड में ही हुआ। शैंपेन पीना यहाँ के लोगों की पहली पसंद है और आमतौर पर 18 साल की उम्र में यहाँ के बच्चे शैंपेन का मजा लेने लग जाते हैं। आपने देखा होगा कि यहाँ पर जब कोई मैच होता है तो सबसे अच्छे खिलाड़ी को शैंपेन की बोतल दी जाती है। दोस्तों, ये बात तो आप जानते ही हैं कि क्रिकेट इस देश का नेशनल गेम है। यहाँ की क्रिकेट टीम ने 2019 का वर्ल्ड कप जीता। लेकिन क्या आपको पता है कि इंग्लैंड में सबसे पॉपुलर गेम क्रिकेट नहीं बल्कि फुटबॉल है। आपने इंग्लिश प्रीमियर लीग के बारे में तो सुना ही होगा। आज के दिन में ये दुनिया का सबसे फेमस फुटबॉल लीग है। ये बात तो सब जानते हैं कि ब्रिटेन एक समय दुनिया के तमाम देशों में राज करता था, जिसमें हमारे देश हिंदुस्तान भी शामिल है। कुछ ही ऐसे देश बचे थे जो कि ब्रिटेन के गुलाम होने से बच गए थे। उनमें से एक देश है नेपाल, जो कि हमारा पड़ोसी देश है। हालांकि बाद में नेपाल की कुछ जमीन पर ब्रिटेन ने अपना कब्जा जमाया था। आज अगर इंग्लैंड को बहुत ही अमीर देश कहा जाता है तो उसके पीछे सिर्फ और सिर्फ इनके द्वारा लूट और ठगी का माल है। अगर इंग्लैंड ने लूट नहीं मचाई होती तो आज हमारा देश न जाने कितना सक्सेसफुल और अमीर होता। जब बात होती है नियम कानून की, तो आपको बता दें कि इंग्लैंड में एक समय था जब यहाँ के जानवर से भी अगर कोई गलती होती थी
तो उसे सजा दी जाती थी। जी हाँ, कहते हैं यहाँ के पुराने जमाने के लोग जानवरों को मौत की सजा भी देते थे। कितने जिद्दी और नादान थे लोग जो जानवर को भी नहीं छोड़ते थे। इन लोगों ने बीते हुए वक्त में एनिमल क्रुएलिटी की सारी हदें पार कर दी थी। जी हाँ, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के चलते 1939 से 1945 के बीच में लंदन के साथ साथ देश के जितने भी खतरनाक चिड़ियाघर थे, सब के सब जितने भी शेर और बाघ थे, सबको मार दिया। ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि यहाँ के लोगों के अंदर इस बात का डर था कि अगर किसी ने चिड़ियाघर पर बॉम्ब फेंक दिया तो हो सकता है कि खतरनाक जानवर शहर के बीचों बीच आ गए और लोगों को मारने लग जाए। इसी डर के मारे यहाँ के लोगों ने पहले ही यहाँ के जानवरों को मार दिया। हालांकि आज यही देश सबसे ज्यादा एनिमल्स राइट्स पर दुनिया को ज्ञान देता है। दोस्तों, इंग्लैंड में कोई भी ऐसी जगह नहीं है जहां से समंदर की दूरी 112 किलोमीटर से ज्यादा हो। जी हां, इस देश में आपको कहीं से भी समंदर की तट पर पहुंचने में 2 घंटे से ज्यादा का वक्त नहीं लगेगा। तभी यहाँ के लोग बीचेस पर पार्टी करते हुए दिख जाते हैं। इंग्लैंड के पब या बार में जाकर आप फुल ऑन मस्ती कर सकते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि यहाँ पर पहले नशा करने के बाद किसी पब या बार में एंट्री नहीं मिलती। यहाँ पर बार में जाने से पहले चेक किया जाता है और अगर आपने 6 घंटे पहले नशा किया होगा तो आपको बार में एंट्री नहीं मिलेगी। अब हम आपको दिखाते हैं इंग्लैंड की उन जगहों को जहां पर आप घूमने के लिए जा सकते हैं। साथ ही बताएंगे वीजा प्रोसेस के बारे में और इस शहर को घूमने में कितना पैसा लगेगा। लंदन। दोस्तों, इंग्लैंड की राजधानी लंदन एक ऐसा शहर है जहां दुनिया भर से सबसे ज्यादा लोग आते हैं। अपने आलीशान इतिहास से लेकर मॉडर्न ट्रेडिशन और फैशन से लेकर लाजवाब पकवान तक लंदन की हर चीज आपको अपनी ओर आकर्षित करेगी। लंदन में 1-2 नहीं बल्कि 170 म्यूजियम है जहां जाकर आप इस शहर के कल्चर और इतिहास के बारे में बहुत कुछ जान सकते हैं। दुनिया का सबसे मशहूर फैशन डेस्टिनेशन होने की वजह से शॉपिंग पसंद करने वालों के लिए मानो जैसे लंदन कोई सपनों से कम नहीं। तो वहीं खाने के शौकीन लोगों के लिए तो ये शहर जन्नत है। यहाँ का स्ट्रीट फूड हो या मिशेलिन स्टार रेस्टोरेंट, यहाँ के खाने का स्वाद आप भूल नहीं पाएंगे। अगर आपको फिल्म या प्ले देखने का शौक है तो जानकर खुशी होगी कि इस शहर में 230 थिएटर भी हैं। कुल मिलाकर देखें तो लंदन के पास हर किसी को देने के लिए कुछ ना कुछ मौजूद है। यहाँ पर आप बिग बैन, क्लॉक टावर, वेस्टमिंस्टर एबी, थेम्स नदी, लंदन आई, बकिंगम पैलेस जैसे शानदार जगहों की सैर कर सकते हैं। नेक्स्ट इज बिग बैन। लंदन के वेस्टमिंस्टर पैलेस के उत्तरी छोर पर स्थित बिग बैन इंग्लैंड के टॉप रेटेड टूरिस्ट प्लेसेस में से एक है, जिसे द बिग बैन क्लॉक टावर के नाम से जाना जाता है। साल के लगभग हर समय यहाँ टूरिस्ट की भीड़ लगी रहती है और सब लोग टावर के सामने फोटो जरूर खिंचाते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि आप इस टावर को सिर्फ बाहर से ही देख सकते हैं? जी हाँ, दुनिया के किसी दूसरी जगहों के लोगों को इस टावर पर चढ़ने की इजाजत नहीं। यहाँ सिर्फ यूके के लोग ही चढ़ सकते हैं। बिग बैन टावर वक्त बताने से जुड़ी सटीकता के लिए मशहूर है, जो रियल टाइम से महज 1 सेकंड आगे है। आप जानकर चौंक जाएंगे कि बिग बैन घड़ी की घंटे की सुई का वजन 13 टन है। 18वीं सदी में बनी ये टावर इतिहास का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। नेक्स्ट इज स्कॉटलैंड। ऐतिहासिक किलों और कोहरे से ढके झीलों का देश है स्कॉटलैंड। अगर स्कॉटलैंड को सपनों का देश कहा जाए तो कुछ गलत नहीं होगा, इतना खूबसूरत है ये देश। स्कॉटलैंड की एक तरफ है एडिनबर्ग और ग्लासगो जैसे गुलजार शहर, तो दूसरी तरफ है अछूते पहाड़ी मैदान और आइलैंड्स जिन्होंने आज भी अपनी खूबसूरती को बनाए रखा। स्कॉटलैंड के कैनगॉम्स नेशनल पार्क पूरे यूनाइटेड किंगडम में सबसे बड़ा नेशनल पार्क है। पार्क में सुंदर झरने, फॉरेस्ट्स और यूके के 6 सबसे ऊंचे पहाड़ों में से 5 है। हाइकिंग, स्कीइंग और कैंपिंग करने के लिए ये पार्क बेस्ट है। इसके अलावा भी दुनिया भर में मशहूर और स्कॉटलैंड की राजधानी एडिनबर्ग टूरिस्ट के फेवरेट स्पॉट है। नेक्स्ट इज जुरासिक कोस्ट। जुरासिक कोस्ट फॉसिल हंटर्स के लिए सबसे अच्छी जगह है। आपको जानकर हैरानी होगी कि कोस्ट की चट्टानें 185 मिलियन साल पुरानी है। फॉसिल हंटर्स के अलावा टूरिस्ट्स को भी ये जगह बहुत पसंद है क्योंकि इसकी लैंडस्केप बेहद खूबसूरत है। आपको अगर इंग्लैंड में ऐसी जगह की खोज है जहां शांति हो तो आप बेशक यहां आए, लेकिन यहां सैर करते हुए ध्यान रखें क्योंकि चट्टानें काफी फिसलदार हैं और चट्टानें नीचे गिर भी सकती हैं। नेक्स्ट इज वेल्स। दोस्तों, आप जब भी इंग्लैंड जाएं घूमने के लिए वेल्स का भी नजारा जरूर लें। एक ऐसा शहर है जहां एक से बढ़कर एक प्राकृतिक परिदृश्य देखने को मिलते हैं। यहां आकर आप ऐसी घाटियों और गांवों के सैर कर सकते हैं जिसे अब तक ज्यादा एक्सप्लोर नहीं किया गया है। वेल्स की राजधानी कार्डिफ को ब्रिटेन के सबसे ज्यादा मिलनसार शहर का तमगा हासिल है। सबसे अच्छी बात यह है कि कार्डिफ शहर लंदन से महज 2 घंटे की दूरी पर है। शहर को चारों ओर से मनोरम दृश्यों ने घेर रखा है। नेचर लवर के लिए ये जन्नत है। नेक्स्ट इज कैम्ब्रिज।
बेशक कैम्ब्रिज शहर का सबसे बड़ा अट्रैक्शन कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी है, जो सैकड़ों सालों के इतिहास वाला एक परिसर है। यूनिवर्सिटी कई कॉलेजों से बना है, जिनमें से कुछ सबसे फेमस है, जिनमें किंग्स कॉलेज, क्वींस कॉलेज, ट्रिनिटी कॉलेज जैसे जाने माने कॉलेजेस शामिल हैं। कैम्ब्रिज एक पुरानी वास्तुकलाओं से पुष्ट जगह है और शायद इसे देखने का सबसे अच्छा तरीका होगा इसकी वास्तुकला में टहलना और कैंपस के पीछे एक खूबसूरत नदी, जिसे देखकर आपका दिल खुश हो जाएगा। तो दोस्तों, जहां तक बात है इंग्लैंड देश का वीजा लेने की, तो आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन देना होता है और अगर आपके पास पेपर तैयार है तो आपको वीजा 21 दिन के अंदर मिल जाएगा। अगर आप इंग्लैंड में 7 से 8 दिन रहना चाहते हैं तो आपको 1.5 लाख से 2 लाख तक का खर्चा उठाना पड़ेगा। तो दोस्तों, ये था इंग्लैंड। कैसा लगा हमें बताइए कमेंट्स में। क्या कभी आपने विजिट किया इस देश, और अगर की है तो आपका एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर जरूर करें। उम्मीद है ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा और वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए। हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए शुक्रिया, धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।